हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है सुपर उपदेश एकेडमी पर। आज हम देखेंगे संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मूल अधिकार, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। हम आपके सामने लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल अधिकार। अब डीपीएसपी की बात किया जाए तो ये अपरिवर्तनीय है, इसे आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट हैं? तो देखिए, रीट शब्द का मतलब क्या होता है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें हम प्रादेश या रीट कहते हैं। आप रीट को समझ गए होंगे। तो देखिए, ये हमारे रीट 5 हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। देखिए, हमारे मूल संविधान की अगर बात किया जाए तो हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे विविध एवं कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर भाग की बात किया जाए तो ये भाग 12 में रख दिया गया है, और आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 300 के कम में रख दिया गया है। और ये कब किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो ये 40वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 3 में। भाग 2 की बात किया जाए, भाग 2 में है नागरिकता, और भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्धारक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किस संबंध में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आर्टिकल 23 की बात किया जाए तो आर्टिकल 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अगर हम आर्टिकल 24 की बात किया जाए तो आर्टिकल 24 में है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अगर जब आपातकालीन लगता है तो हमारे मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन उसमें से आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या हमारा मूल अधिकार स्थायी है कि अस्थायी है? तो हमारा मूल अधिकार अस्थायी है, यानी इसे हटाया जा सकता है। इसमें अपवाद यही है कि 20 और 21 नहीं हटाया जा सकता, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा है, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार किसमें समाविष्ट हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान का भाग 3। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति आधार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 13। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 19। देखिए, यह 19 में क्या है, प्रेस अथवा अभिव्यक्ति और मौन होने की स्वतंत्रता दी गई है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किसके संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6,
अगर यही मूल अधिकार की बात किया होता अगर यह मूल संविधान की बात किया होता तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। देखिए, मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, जो कि वर्तमान समय में 6 है। कौन सा अधिकार था जो हटा दिया गया था? तो वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब विधि या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 300 के क्रम रखा हुआ है, अगर भाग की बात किया जाए तो भाग 12 में रखा हुआ है। आप ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मौलिक अधिकार 40वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? अभी मैंने आपको बताया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समता का अधिकार। देखिए, समता का अधिकार हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि की समझ समानता एवं कानून की समझ समानता। अब आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अब आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यानी नौकरियों की। अब आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अब आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहीं भी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखिए, अधिकार परीक्षा क्या है, जो हमारे रीट हैं वो हमारे न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार से रीट जारी किए जाते हैं। पहला कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण। तो वही इसी का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है अधिकार परीक्षा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किस अधिकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिकों को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए क्या हुआ था, आर्टिकल 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1931 के कराची अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के सॉरी भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पर है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 और 21। आप इसे जरूर ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाना, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अभी मैंने आपको आगे बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार में परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समानता का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों मजदूरी रखना अपराध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज का क्वेश्चन यहीं तक था, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।